2 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में इस साल यानी कि 2024 में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है कि आज़ादी की जंग में बापू का अहम योगदान रहा है। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के चलते ही हम भारतवासी आज स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी और काशी का भी कुछ अलग और अनोखा रिश्ता रहा है, जो कि काफ़ी यादगार है और इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, जिनकी यादें और कहानियाँ लाखों लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही उनके वचनों को जीवित रखने के लिए काशी में भी कई काम किए गए। उनमें से ही एक है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जहां महात्मा गांधी से जुड़ी कई बातें और यादें देखने को मिल जाती हैं। गांधी जी की धरोहर के रूप में विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी अध्ययन पीठ बनाया गया है, जहां गांधी जी के संघर्षों की झलकियां और तमाम उनसे जुड़ी कहानियां आज भी जीवित हैं, जो आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। इस बीच जब हमने महात्मा गांधी अध्ययन पीठ के निदेशक महेंद्र मोहन वर्मा से बातचीत की, तो उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़े कई किस्से और महात्मा गांधी का काशी से कितना लगाव था, इसके साथ ही और तमाम चीज़ें उन्होंने हमें बताई। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मैं प्रोफेसर महेंद्र मोहन वर्मा, निदेशक गांधी अध्ययन पीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। सर, महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है और हम इस समय काशी के महात्मा गांधी अध्ययन पीठ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, महात्मा गांधी और इस अध्ययन पीठ का क्या जुड़ाव रहा है, क्या लगाव रहा है? गांधी अध्ययन पीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य संकाय, जिसका कि मैं संकाय अध्यक्ष भी हूँ, का एक विभाग के रूप में कार्य करता है। और यही इसका जुड़ाव है कि गांधी अध्ययन पीठ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सर, महात्मा गांधी और इस अध्ययन पीठ से क्या संदेश लोगों को दिया जा रहा है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिसको पहले काशी विद्यापीठ के नाम से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना स्वर्गीय राष्ट्र रत्न श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना की जो प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत, वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ही थे। और ये जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी के द्वारा अपने इंडिजिनस एजुकेशन, जो अपनी देश की जो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जो कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से अलग हो, उनके विचारों से पूरी तरह से अभिभूत है और एक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली देने का प्रयास महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना के द्वारा दिया गया था। और साथ ही साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि बाद में 1921 में ये काशी विद्यापीठ की स्थापना की जो शिलान्यास है महात्मा गांधी जी के कमलों द्वारा हुई थी, उसके बाद में धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन का ये केंद्र के रूप में हमारे सामने आता है। और 1921 से लेके 1947 तक का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का इतिहास, जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, वो पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है। और उसका एक मैं उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूँ कि इस अवधि में करीब 9.5 साल तक अंग्रेजी सत्ता ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पठन पाठन बंद करके इस पे ताला लगा दिया था, क्योंकि वो आज़ादी के आंदोलन को रोकना चाहते थे। सर, इस आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का कितना बड़ा योगदान रहा? वास्तव में अगर देखा जाए 1916 से लेके
1947 तक का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, गांधी जी के बिना शायद वो अधूरा रहेगा। और गांधी जी शलाका पुरुष के रूप में उस पूरे आंदोलन में हमें नज़र आते हैं। या तो वो लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं, या स्वयं आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर जेल जा रहे हैं और उनके पीछे लाखों लोग जेल जा रहे हैं। और या तो वो जिधर भी वो किस कवि ने कहा है, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर। और वो सत्य है, ऐसा ही था। और उन्हीं जो चूँकि गांधी जी के साथ आम जनता के करोड़ों पग चल पड़ते थे, उसी का अंत में स्वतंत्रता के रूप में प्रादुर्भाव होता है। और ये जन आंदोलन से मिली हुई स्वतंत्रता है, इसीलिए हम लोग जनतंत्र को कायम कर पाए हैं, इसीलिए हम लोग जनतंत्र में आज जीते हैं। सर, अगर काशी और महात्मा गांधी की बात की जाए तो काशी से क्या लगाव रहा महात्मा गांधी का? अगर हम पुराना इतिहास उठाकर महात्मा गांधी का देखते हैं तो काशी की क्या स्मृतियाँ झलकती हैं उनके इतिहास में? 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और उसका उद्घाटन समारोह, उसकी शुरुआत जो हुई थी, उसमें अन्य लोगों के अलावा महात्मा गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था। हमारा जो मानविकी संकाय है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उसमें एक बापू कक्ष बना हुआ है। महात्मा गांधी जी पूर्वांचल के दौरे पर जब कभी भी आते थे तो काशी में वास करते थे, और ऐसा 7 बार हुआ। और वो जो बापू कक्ष है वो परमानेंट उनके लिए बना दिया गया था। वो जब कभी आते थे वहीं पर निवास करते थे, और वहीं पर उनका मंत्रणा भी होती थी, वहीं पर मीटिंग भी होती थी, और वहीं से आगे का उनका जो कार्यक्रम है उसका सारा पूरा संचालन भी होता था। और उसको बापू कक्ष के रूप में हम लोगों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और महात्मा गांधी अध्ययन पीठ में अभी क्या क्या उनकी स्मृतियों को भी संग्रह करके रखा गया है, क्या कुछ है खास? पहली चीज़ तो यह है कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो बहुत रिच है, और पूरा इसमें गांधी वाङ्मय, पूरा जितना भी रिसर्चेज हुई हैं और जितने भी बड़े जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेखक हुए हैं जिन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है, वो सब यहाँ पे मौजूद है। दूसरी चीज़ है, संपूर्ण गांधी वाङ्मय के जो 100 खंड हैं और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हमारे यहाँ संग्रहित हैं। और जिस किसी को भी जो है गांधी जी के ऊपर रिसर्च करनी होती है वो यहाँ पर आते हैं। उनको वाचनालय बहुत अच्छा बना हुआ, पूरा बैठने की उनकी सुविधा है, सारा अच्छा रिसर्च का पूरा प्रबंध भी किया गया है। इसके अलावा गांधी अध्ययन पीठ के अंतर्गत हम लोग एमए गांधी विचार का एक पीजी कोर्स भी संचालित करते हैं, और ये कोर्स गांधी विचार को उसकी गांधीयन फिलासफी और गांधीयन एक्शन प्रोग्राम और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सारे विषयों, सारी चीज़ों और सारे विधाओं को समेटे हुए ये हमारा पीजी कार्यक्रम है। और साथ में हमारे लगातार पीएचडी प्रोग्राम भी हमारा चलता रहता है। इसी साल हमारी 4 पीएचडी जमा हुई है। इस सारी की सारा जो हमारी एक्टिविटी है पूरी गांधी फोकस है। आज की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी स्वदेशी की बात कर रही है ना। अब जो वो स्वदेशी की बात कर रही है, इसी स्वदेशी का वो विस्तार ही तो है ना। और जो गांधी जी ने कहा कि अगर हमें आज़ाद होना है और अगर हमें मजबूत होना है, अपने विरोधी को कमज़ोर करना है, तो स्वदेशी पे आना चाहिए। और आज जो है हम लोग
हर चीज़ में अगर हम देश को महान बनाना चाहते हैं, अगर हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो भी तो यही है ना कि हम स्वदेशी चीज़ों का निर्माण करें, उनका ही हम उपयोग करें और उसके बाद में जो बचे हम विदेश को निर्यात करें। वही गांधी जी भी कह रहे थे। तो गांधी जी के विचारों की संकल्पना के आधार पे ही ये आज हमारा पूरा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि गांधी एक विचार हैं और वो विचार ऐसा है कि वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो विचार आपको नज़र आता है। आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे महिलाओं के कल्याण की बात हो, चाहे आदिवासी लोगों की बात हो, चाहे वो दबे कुचले लोगों की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग की बात हो, किसी की भी बात आप करो, वहाँ पे गांधी पीछे नज़र आएंगे आपको। गांधी अपना विचार देते हुए नज़र आएंगे, गांधी आपको रास्ता दिखाते हुए नज़र आएंगे। और इस वजह से गांधी पूरी दुनिया के लिए रहे। और आपको पता है 2 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है, उसको भी हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी हैं जो कि नॉन वायलेंस को, अहिंसा को इस हद तक वो मानते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं और उस पर अडिग रहते हैं कि वो एक बार कह दिए थे, अहिंसा आज़ादी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा शायद ही किसी देश के स्वतंत्रता सेनानी ने कभी कहा हो। तो क्यों ऐसा ज़रूरी है कि अहिंसा आज के हिंसक विश्व में किसकी ज़रूरत है? अहिंसा की ज़रूरत है। तो जब तक अहिंसा की ज़रूरत महसूस होती रहेगी तब तक गांधी जी रहेंगे, गांधी जी के विचारों की जो रेलिवेंस है वो बनी रहेगी।